तो आइए अब हम जानते हैं ऑटोक्लेव प्रक्रिया के बारे में। ऑटोक्लेव प्रक्रिया करने के लिए हमारे पास ऑटोक्लेव मशीन होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील ड्रम होना चाहिए। ऑटोक्लेव करने के लिए उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्टेराइल टॉवल होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए जिसकी सहायता से हम जब स्टेराइल टॉवल में डालकर सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए ऑटोक्लेव में डालते हैं तो उसे अच्छी तरह से कसकर बांध दिया जाता है। ग्लव्स एंड मास्क होना चाहिए और हमारे पास उपयुक्त पानी होना चाहिए। तो आइए अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑटोक्लेव मशीन है। ये ऑटोक्लेव का प्रेशर गॉज है। प्रेशर गॉज में ऑटोक्लेव का दाब नियंत्रित होता है और इसका दाब होता है 15 LBS पर इंच स्क्वायर। और ये हमारा सेफ्टी वाल्व है। इसकी सहायता से ऑटोक्लेव से सारे वाष्प बाहर आते हैं। जिस तरह से कुकर में सीटी मारती है उसी प्रकार इसके अंदर बने सारे प्रेशर इसी सीटी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ये हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है और ये सारे हमारे ऑटोक्लेव के नट्स हैं जिसकी सहायता से हम इसमें स्टेनलेस स्टील ड्रम को डालकर इस सारे नट्स को अच्छी तरह से कसकर बंद कर दिया जाता है। ये ऑटोक्लेव का ये दो हैंडल है, ये ऑटोक्लेव का बॉडी है और ये ऑटोक्लेव का स्टैंड है। बोल। इसके बाद हम ऑटोक्लेव की सारी नट को अच्छी तरह से ढीला कर देंगे। सारे नट को ढीला करके ऑटोक्लेव के ढक्कन को बाहर कर देंगे। इसके अंदर में एक ट्रे रहता है और एक स्टैंड रहता है। इसी स्टैंड पर इस ट्रे को रख के इसके ऊपर से ड्रम को रखा जाता है। इस ऑटोक्लेव के अंदर भी रॉड लगा रहता है जिसकी सहायता से ऑटोक्लेव प्रक्रिया होने में मदद मिलती है। अब हम इसके बाद इसमें चिन्हित स्तर तक इस ऑटोक्लेव में हम चिन्हित स्तर तक डिस्टिल वाटर या साफ नल का पानी डाल देंगे। इसके पश्चात ये ट्रे इस स्टैंड में अच्छी तरह से रख देंगे और हमें ध्यान रखना है कि ये ट्रे ऑटोक्लेव की दीवार से सटे नहीं, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से स्टेराइल टॉवल पे डालकर सारे इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके इस तरह से इसमें रख देंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करके अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से इस तरह से इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि जब हम इसे निकालेंगे तो इसे फोल्ड्स को कर लेना है ताकि जब हम स्टेरिलाइजेशन होने के बाद इसे निकालेंगे तो एक ही फोल्ड को इस तरह से खोलते हुए इस प्रकार से सारे इंस्ट्रूमेंट को हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट को टच किए हुए इस फोल्ड को साइड में पकड़ के। अब हम इसे बैंडेज की सहायता से अच्छी तरह से कसकर बांध देंगे। बांधने के पश्चात हम इस ड्रम को खोलेंगे और इस ड्रम में हम इंस्ट्रूमेंट को रख देंगे। उसके बाद हम इस ड्रम के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके और ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस ड्रम का सारे छिद्र खुला रहना चाहिए ताकि ऑटोक्लेविंग प्रक्रिया सही तरीके से हो सके। इसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट को रख दिए हैं। अब इसके ऊपर से इस ड्रम
ऑटोक्लेव प्रक्रिया सही तरीके से पूर्ण हुई है या नहीं। यह सिग्नोलेट टेप सबसे पहले तो येलो कलर का होता है। जब यह ऑटोक्लेव प्रक्रिया अच्छी तरह से पूर्ण हो जाती है तो जब यह अच्छी तरह से ऑटोक्लेव पूर्ण हो जाती है तो इस टेप का रंग गाढ़ा काला हो जाता है। इसके बाद हम इस ड्रम को ऑटोक्लेव के अंदर डाल देंगे। इस ट्रे के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि ऑटोक्लेव की दीवार से यह टच नहीं होना चाहिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस ड्रम का छेद खुला रहना चाहिए ताकि स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद हम ऑटोक्लेव के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से बंद कर देंगे और लॉकिंग नट को धीरे धीरे कस देंगे। इस तरह से हम ऑटोक्लेव के ढक्कन को बंद कर देंगे। सारे लॉकिंग नट को अच्छी तरह से कस लेंगे और ऑटोक्लेव के प्लग को बिजली के तार से लगाकर ऑन कर देंगे और इसके लिए हम 25 से 30 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे। जब यह अच्छी तरह से ऑटोक्लेव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात ही हम बिजली के प्लग को बोर्ड से ऑफ करेंगे। करने के लिए ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसका प्रेशर 15 LPS पर इंच स्क्वायर होना चाहिए। इसके बाद ही ऑटोक्लेव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ऑटोक्लेव प्रक्रिया पूर्ण होने पर हम सारे लॉकिंग नट को ढीला करके इस तरह से ढीला करते हुए हम अच्छी तरह सावधानी पूर्वक, ताकि हमारा हाथ ना जले क्योंकि यह गर्म होता है, इसे हम थोड़ा सा खिसका दें ताकि इसके अंदर जो भी वाष्प है वो निकल जाए और थोड़ा सा यह ठंडा हो जाए। इसके पश्चात हम इसे सावधानी पूर्वक इसके ढक्कन को नीचे उतार देंगे और अब हम अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे। मैंने ग्लव्स पहन लिया है और अपने फेस पे हम मास्क लगा लेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी वाष्प आए जिससे हमारा फेस जले ना। उसके बाद हम टेबल पर स्टेराइल टॉवल बिछा देंगे। अच्छी तरह से टॉवल बिछा लेंगे। उसके बाद हम सावधानी पूर्वक से इस ड्रम को बाहर निकालेंगे और इस टॉवल तरह से इस पर रख देंगे और हम यह चेक कर लेंगे कि यह जो सिग्नोलेट टेप है उसका रंग परिवर्तन हुआ है या नहीं। अगर रंग परिवर्तन हो गया है तो वह अच्छी तरह से स्टेरिलाइज हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो उसे दोबारा स्टेरिलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव में डाल देंगे। अब हम इस ड्रम का जो छिद्र है उसे बंद कर देंगे ताकि बाहर से आने वाले कीटाणु या जीवाणु इसके अंदर ना जाए, ताकि स्टेरिलाइज हुए इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड ना हो। इसे हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे और उपयोग अनुसार इसके अंदर से हम इंस्ट्रूमेंट निकालकर यूज करेंगे। और हम अब ऑटोक्लेव को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसके अंदर जो पानी या काई जमा हुआ है उसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसे पुनः सही अवस्था में जहाँ से लाए हैं उसे वहीं पे रख देंगे। थैंक यू।